सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हम सब लोगों को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में जो हम सब लोगों के लिए, हम सब जीवों के कल्याण के लिए जो वेद रूप ज्ञान दिया, उन्हीं वेदों में जो परमपिता परमात्मा ने यज्ञ का विधान किया, ये जो यज्ञ हैं, यज्ञो वितयंत देवा, अर्थात ये जो यज्ञ हैं वो इस समष्टि का सुख बढ़ाने वाला है, सबको सुख प्रदान करने वाला है। तो आइए उसी दिव्य यज्ञ भागवत यज्ञ के बारे में हम जान रहे थे, उसी को विस्तार से जानते हैं। जो यज्ञ हैं वो श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, और ये जो यज्ञ रूप कर्म है उस कर्म को करना हम सब का अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि जो यज्ञ हैं वो इस धरती को समृद्ध करने के लिए, इस धरती को संतुलित रखने के लिए, यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये सारा जो भूमंडल है उसके जो नाभि हैं अर्थात उसका जो मूल है, यदि हम यज्ञ को पकड़ करके रखेंगे, यज्ञ को करते रहेंगे तो ये सारा जो ब्रह्मांड है वो संतुलन में रहेगा, ये सारी जो प्रकृति है वो सही रहेगी। इसलिए यज्ञो भुवनस्य नाभि कहा। और इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि ये जो यज्ञ हैं व्यक्ति को नित्य प्रति करना चाहिए, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वो घर नरक के समान है, वो घर दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से भरा रहता है, और जो यज्ञ करते हैं वो जो घर हैं वो स्वर्ग के तुल्य बन जाता है। जैसे यहाँ पे भी बताया यज्ञो वितयंत सायः, अर्थात ये जो यज्ञ हैं वो विभिन्न प्रकार के चारों ओर से सुख बढ़ाने वाला है। इसलिए तो कहा है जो यजमान है उसके लिए ये यज्ञ जो है वो काम धुक बन जाता है, अर्थात उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला बन जाता है। तो हम जो ये यज्ञ कर्म हैं उस यज्ञ कर्म के साथ जुड़े, ये जो यज्ञीय कर्म हैं उन यज्ञीय कर्मों को करें, और इन यज्ञीय कर्मों को करने से हमारा जीवन का भी कल्याण होगा, ये सारी जो समष्टि है वो भी संतुलित रहेगी, संतुलन में रहेगी, और हमारा दिन प्रतिदिन का जो जीवन है वो उज्जवल ही उज्जवल बनता चला जाएगा। इसलिए ये जो यज्ञ हैं वो हम सब लोगों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और वेदों में तो बार बार कहा गया है जो यज्ञ हैं उसको नित्य प्रति कीजिए। यज्ञ जो है वो जनता ये कल्पित, अर्थात जनता का सुख बढ़ाने वाला है, जनता मानी समाज का, संसार का, या फिर समस्त जन समुदाय में जो लोग रहते हैं उन सब का सुख बढ़ाने वाला कोई काम है तो वो है यज्ञ। इसलिए इस यज्ञ रूपी जो कर्म है उसके साथ हमको नित्य प्रति जुड़े रहना चाहिए। वेद का भी आदेश है, महान जो तपस्वी ऋषि लोग हुए, ज्ञानी लोग हुए, बुद्ध लोग हुए, प्रबुद्ध लोग हुए, उन सब लोगों के जीवन में देखें तो उन लोगों ने भी अपने जीवन में यज्ञ किया, और आज हमारे सामने जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उनके जीवन में जा कर के देखें, और आज उन्हीं ऋषि मुनियों की जो परंपराएं हैं जैसे राम, कृष्ण इत्यादि जो देखते हैं तो उन सब लोगों ने यज्ञ किए हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं उसका उदाहरण हमको मिलता है। इसलिए ये जो यज्ञ रूपी कर्म हैं वो हमारी परंपराओं में भी इसी रूप में जो हमारे ऋषियों ने चलाया वो विभिन्न प्रकार से हमको मिलता है। जैसे हम होली का त्यौहार देखें, या लग्न प्रसंग इत्यादि होता है तो उस समय देखें, या अन्य भी जो शुभ कर्म है, कोई कथा इत्यादि करते हैं, या दूसरा तीसरा ऐसा कोई कर्म करते हैं, शुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। और यहाँ तक कि जो हम घर में जो छोटे छोटे दीप जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं वो सारा क्या है, इसी यज्ञ का एक छोटा सा प्रारूप ही तो है, लेकिन हमने उसका छोटा रूप दे दिया। लेकिन वास्तविकता में देखें तो हमको सही तरीके से, सही रूप से एक यज्ञ को करना चाहिए। जब हम सही तरीके से, सही रूप से इस यज्ञ को करेंगे तो नित्य प्रति ये निश्चित हैं कि हमारे घर के और हमारे तन के जो रोग हैं वो समस्त मिट जाएंगे, और हम नित्य प्रति शुद्ध तन को और पवित्र घर को प्राप्त करके हम सुखी होएंगे। इसलिए तो कहा गया है कि ये जो यज्ञ हैं वो सारे संसार का कल्याण करने वाला है।
व्यक्ति को, समाज को, परिवार को और संपूर्ण ब्रह्मांड को यदि संतुलन में रखने वाली कोई चीज़ है तो वो है यज्ञ। और ये जो संतुलन है वही है स्वास्थ्य। अर्थात ये जो समस्त भूमंडल हैं उसमें जब संतुलन बनता है तो जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप हैं, अति बारिश हैं, या सूखा पड़ना है, या बिजलियाँ ज़्यादा गिरना है, या इस प्रकार के जो अन्य जो उल्कापात, गैसों का निकलना, या फिर जो भूमि में से लावा इत्यादि फूटना, ये जो विभिन्न प्रकार के, या भूकंप हैं, ऐसे जो विभिन्न प्रकार के जो भी दैवीय आपदा होती हैं जिसके कारण ये सारा जो चेतन जगत है वो प्रभावित होता है और उसके कारण से चेतन जगत में दुख कष्ट फैल जाता है। तो वो जो दुख कष्ट हैं उसको भी हम इस यज्ञ के माध्यम से दूर करते हैं, क्योंकि सारी समष्टि में वो संतुलन को प्रदान करता है। एक संतुलन फैल जाता है यज्ञ को करने से, हवन को करने से। और इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में भी जो दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, वो भी हमारे जीवन में संतुलन स्थापित ना होने के कारण आते हैं। और जब हम यज्ञ भाव से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में भी संतुलन स्थापित होगा और उस संतुलन के कारण से हमारा जीवन भी सुखी होगा, समृद्ध होगा। और इसी प्रकार से जो हमारा परिवार है या हमारा शरीर है, सब जगह पर इस चीज़ को हम इस प्रकार से घटा करके देख सकते हैं। जैसे हमारा शरीर ही है, हमारे शरीर में ही जो वात पित्त इत्यादि धातुएं होती हैं, वो सारी चीज़ें जब सम रहती हैं तो हम स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और यदि ये जो संतुलन है वो संतुलन ना रहे तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए तो आयुर्वेद में महर्षि चरक जी ने स्वस्थ की व्याख्या करते हुए ही कह दिया, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात समदोषा, सम है दोष जीत के, जैसे हमारे शरीर में वात पित्त और कफ 3 दोष होते हैं, ये तीनों दोष सम हैं, जिसके समदोषा समाग्निश्च, जो हमारी जठराग्नि होती है वो ना तो अति तीव्र होनी चाहिए ना मंद होनी चाहिए। मंद होती है तब भी व्याधि, और अति हो जाती है तब भी व्याधियाँ पैदा होती हैं हमारे शरीर में, अर्थात असंतुलन ही व्याधियाँ हैं। समदोषा समाग्नि, सम धातु और मल क्रिया, और हमारे शरीर में जो धातुएं होती है, जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र इत्यादि जो धातुएं बनती है वो धातुएं सम है जिसकी, और मल क्रिया है, जैसे नाखून है, रोवे हैं, पसीना है, या बाल हैं, या मल मूत्र, ये सारे के सारे एक प्रकार के मल कहे जाते हैं। ये सारे के सारे जो मल है वो सम है जिसके। और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, प्रसन्न है आत्मा, मन और इंद्रिया जिसकी, उसको स्वस्थ कहा। अर्थात एक संतुलन ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य है, एक संतुलन ही इस सारे भूमंडल का स्वास्थ्य है। संतुलन जब परिवार में होता है तो परिवार सुखी रहता है, संतुलन जब ब्रह्मांड में होता है तो ब्रह्मांड सही रहता है। इस प्रकार से जो संतुलन है वो चारों ओर हमको चाहिए, और जब संतुलन होता है तो निश्चित ही सुख ही बढ़ेगा, आरोग्य ही बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है इहेड़ मान उपहानि यज्ञम, अर्थात भक्ति भाव से युक्त होकर के इस यज्ञ को कभी ना छोड़ो। जब भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जब हम यज्ञ के साथ जुड़ेंगे, यज्ञ को करेंगे, हवन को करेंगे, यज्ञ भाव से कर्मों को करेंगे तो हमारे जीवन में भी संतुलित स्थापित होगा, हमारे शरीर में भी संतुलित स्थापित होगा, और ये सारा जो भूमंडल ब्रह्मांड है उसमें भी संतुलन स्थापित होगा। और जब सब जगह पे संतुलन होगा, ये जो मंत्र के माध्यम से कहते हैं यज्ञ वितंत सायः, ये सारा जो संसार है उसमें निश्चित ही सुख, शांति ही शांति भर जाएगी। और जो सुख रूपी संसार होता है वही तो स्वर्ग हो जाता है। जो सुख विशेष की अधिकता होती है उसी को स्वर्ग कहते हैं, मानी जहाँ पे सुख ही सुख हो। तो जब इस प्रकार से हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो सारे भूमंडल के ऊपर चारों ओर सुख ही सुख फैल जाएगा। तो ये जो धरती है वो स्वर्ग जैसी बन जाएगी, और फिर इस धरती पर जो भी जीव रहेंगे किसी को कोई दुख नहीं होगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, किसी को कोई बाधाएं नहीं होगी, और जो सबकी शुभ कामनाएं होगी वो समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए तो कहा यज्ञ जो है उसके लिए, यजमान के लिए काम दुख बन जाता है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। तो ऐसी जो स्वर्ग जैसी इस धरती को देखने के लिए, स्वर्ग जैसे अपने परिवार को देखने के लिए, स्वर्ग जैसे परिवार को बनाने के लिए, या अपने जीवन में सुख विशेष अर्थात स्वर्ग जैसा हमारा जीवन बनाने के लिए ये जो यज्ञ है उसको हम सबको अपनाना चाहिए, यज्ञ के साथ जुड़ना चाहिए। और यज्ञ के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित ये धरती स्वर्ग जैसी बनेगी, हमारा जीवन उन्नत बनेगा, और जिस ओर देखेंगे
चारों ओर हमको सुख और शांति ही नज़र आएगी। ऐसा है ये अचूक और निश्चित यज्ञ। और आज भी हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें जो समस्याएं आती हैं, बेशक हम इस तरीके से ना देख पाए, लेकिन ये दूसरा तरीका है जो देख पाने का। अर्थात आज जो हमारे सामने समस्याएं हैं, पूरे विश्व के सामने, हमारी एक के सामने ही नहीं, पूरे विश्व के सामने ये समस्याएं हैं। एक जो हम नित्य प्रति आहार के रूप में ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जिसके बिना हम 3 मिनट से ज़्यादा भी जी पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो सांस है, वो जो वातावरण है, वायु है, वही अशुद्ध हमने कर दी। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लगा दी, इतने सारे वाहन व्यवस्था या अन्य अन्य प्रकार की जो सुख भोग के संसाधन हैं, उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने इतना प्रदूषण बढ़ा दिया है कि उस प्रदूषण के कारण हमारा जीवन नरक सा बनता चला जा रहा है। हमारे जीवन में इतनी व्याधियाँ पैदा हो रही हैं, इतनी ज़्यादा। अर्थात आज के WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े देखिए तो पूरे विश्व में इस वायु प्रदूषण के कारण कई करोड़ लोग जो हैं मृत्यु को प्राप्त करते हो और कई करोड़ लोग जो हैं इससे प्रभावित होकर के दुख कष्ट को प्राप्त करते हैं। इस एक वायु प्रदूषण, इसी प्रकार जल प्रदूषण को देखो, इसी प्रकार से भूमि प्रदूषण को देखिए, ध्वनि प्रदूषण को देखिए, कितनी बड़ी मात्रा में प्रदूषण हुए। चारों ओर जो प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण में यदि देखें तो हमारा जीवन इतना ज़्यादा बाधित हो रहा है, इतना ज़्यादा मुश्किलों में जा रहा है कि हम आज से 30 से 40 साल या 50 साल पहले जा कर के देखें तो 50 साल पहले कितने लोगों की मृत्यु जो असमय में होती थी, तो बहुत छोटा हमको आंकड़ा मिलेगा। उस समय तो इतनी हॉस्पिटल भी नहीं थी, आज इतनी सारी हॉस्पिटल बन चुकी हैं, इतने सारे विभिन्न प्रकार के डॉक्टर बन चुके हैं और एक एक बीमारी के लिए विशिष्ट विशिष्ट डॉक्टर हमको आज उपलब्ध हैं, विशेष हॉस्पिटल उपलब्ध हैं, विशेष दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो भी आज जो मरने का आंकड़ा है लोगों का, वो इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है, क्योंकि हम जो हर सेकंड में सांस को ले रहे हैं, वो सांस ही इतनी दूषित हो गई है। जिस सांस को हम ले रहे हैं वो सांस ही दूषित हो गई हैं, वो वायु ही दूषित और अशुद्ध हो गई हैं, जल भी अशुद्ध हो गया, भूमि भी अशुद्ध हो गई और ध्वनि प्रदूषण भी इतना हो गया, जिसके कारण से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर करने लग जाती हैं, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, इस प्रकार की कई सारी जो बीमारियां हैं वो क्या आज से 60 साल पहले जाकर के देखिए क्या थी इस धरती पर, हमने नाम भी नहीं सुने थे। और हमारे ही जो दादा हैं या हमारी जो दादी हैं, जो कुछ समय पहले उन्होंने इस जीवन को जिया है, उनको ही पूछिए कि आपने कैंसर का नाम सुना था, क्या आपने हार्ट डिजीज का नाम सुना, क्या आपके परिवार में आपको पता है कि आप छोटे थे तब किसी को हार्ट अटैक होकर के कोई मृत्यु को प्राप्त हुए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है। आज कितनी सारी हॉस्पिटलें बन गई हैं, कितने सारे डॉक्टर पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं और कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, उसके बाद भी आज यदि हम आंकड़ा देखें मरने वाले लोगों का, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग उससे उन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होते हैं, जो आज से 60 साल पहले हम देखें हमारे पूर्वज जो लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे सामने भी अभी जी रहे हैं, जिन्होंने अपने बचपन में देखा है, उनको ही हम पूछे तो वो भी शायद नहीं कह पाएंगे कि हमारे जीवन में हमने कोई किसी पेशेंट को ऐसा देखा था जो कैंसर के कारण मरा हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो मरा हो, या ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम होकर के मरा हो। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम तभी से पैदा हुई जो हम खेती कर रहे हैं, उस खेती में जब से हमने पेस्टिसाइड, खाद और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने लग गए और वो अन्न अशुद्ध हो गया। फैक्ट्रियाँ हमने अपनी सुविधाओं को लेने के लिए विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ लगा दी, उन फैक्ट्रियों का जो धुआं इस वायुमंडल में घुलता है, उसके कारण आज वायु अशुद्ध हो चुकी। वाहन व्यवस्था हम जो इतनी बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण वायु प्रदूषित हो चुका। और इसी प्रकार से जल का प्रदूषण और ध्वनि का प्रदूषण इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है आज, तो उसके कारण से आज विभिन्न प्रकार की इतनी सारी हमारे भीतर बीमारियां पैदा होने लगी हैं। कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा ये सारी प्रॉब्लमें, इतनी सारी ये बीमारियां पैदा होने लग गई हैं। इन बीमारियों से कितने करोड़ लोग यदि हिसाब लगाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा मिलेगा कि वो जो प्रभावित होते हैं, दुख को प्राप्त करते, कष्ट को प्राप्त करते, और यहाँ तक कि कई पूरे विश्व का देखें तो कई करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे जो मृत्यु के मुंह में समा जाता है इस प्रॉब्लम के कारण।
और इन सब से ऊपर उठने के लिए यदि आज हमारे सामने कोई उपाय हैं, इन सब से बचने के लिए, इन सब से ऊपर उठने के लिए या इन सब से बचने के लिए आज हमारे सामने कोई उपाय हैं, कोई रास्ता है, तो वो एक ही है, हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को, इस हवन को अपनाएं जो सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान के माध्यम से हमको प्रदान किया और हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराओं के माध्यम से समाज में, आम जनता में प्रचलित किया। वो यज्ञ कोई सामान्य कर्म नहीं, वो केवल एक कर्मकांड का विषय नहीं है। वो यज्ञ एक इतना वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि उस यज्ञ से इस समस्त प्रकार की बीमारियों का अंत हम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अभी के जो वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया, उनका मानना है कि 64% तक जो बीमारियां हैं, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और टीबी जैसी जो भयंकर बीमारियां हैं, कैंसर, सर्दी जुकाम इत्यादि से लेकर के कैंसर, टीबी जैसी जो भयानक बीमारियां हैं, उन बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है हमको यज्ञ के माध्यम से। अर्थात ये जो समस्त प्रकार की बीमारियां हैं उनको भी दूर करने के लिए, और जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है अपने घर में, उस घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई रोग ही नहीं होगा। रोग की तो बात दूर है, लेकिन उसका शरीर भी इतना तंदुरुस्त रहेगा, उनका स्वस्थ शरीर ही उतना स्वस्थ रहेगा कि उनके शरीर में कोई बीमारी तो प्रवेश करेगी ही नहीं। लेकिन जो आसुरीय शक्तियाँ होती हैं, कई लोग ऐसे भ्रम में जीते हैं, ऐसे भ्रम में रहते हैं, या फिर वास्तव में भी जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं या आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं। और कई बार वो पंडितों की चक्कर में और विभिन्न प्रकार के जो ज्योतिष लोग हैं उनकी चक्कर में पड़ जाते हैं, और उसके कारण से दुखी होते हुए भी वो कुछ उपाय नहीं मिलता है। तो ये जो यज्ञ है, जो व्यक्ति अपने घर में नित्य प्रति यज्ञ करता है, उसका घर इतना पवित्र हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि उसके घर में तो किसी को बीमारी होने की तो बात दूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर, क्या इसके कोई भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई आसुरी शक्ति भी काम नहीं करेगी। और उस घर में एक ऐसा एक वातावरण, दिव्य वातावरण बन जाता है कि वहाँ पर मानी, इसलिए तो शास्त्रों ने कहा है कि जो इस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है वो देवालय बन जाता है। अर्थात इतना दिव्य वातावरण से युक्त हो जाता है वो घर। उस घर में जाने मात्र से शांति महसूस होगी, उस घर में जाने मात्र से हमारी सारी व्याधियाँ दूर हो जाती है, उस घर में जाने मात्र से जो आसुरी शक्ति इत्यादि होती है वो दूर हो जाती है, हट जाती है। इसके लिए तो इसको कहते हैं देवालय। शांति सुख का मार्ग जो होता है वो देवालय के लिए हम जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, कष्ट को महसूस करते हैं, तो हम देवालय जाते हैं, तो ये हमारा घर ही स्वयं देवालय बन जाएगा। और जो व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है, वो स्वयं देवता बन जाएगा। तो इतना बड़ा जो व्यक्ति देवता बन जाए, जिस घर में यज्ञ होता है वो घर देवालय बन जाए, तो इतना बड़ा परिवर्तन तो और कौन सा साधन हो सकता है। वो एक ही साधन है, बस यज्ञ, जो हमारे ऋषियों ने इस प्रचलन में लाया और सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने वेदों के माध्यम से हमको दिया। इस यज्ञ को हम सबको अपनाना चाहिए। अपने घर के लिए तो है ही हैं, लेकिन इस सारे संसार को सही रखने के लिए ये जो यज्ञ हैं वो श्रेष्ठतम कर्म हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है इस धरती पर का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, और इस यज्ञ रूपी कर्म को अपना करके हम अपने जीवन को तो कल्याणकारी बना ही सकते हैं, हम अपने जीवन को तो उत्कृष्ट बना ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने पूरे परिवार को भी उस सुख से युक्त कर पाते हैं। हम अपने पूरे परिवार को भी उस यज्ञ के माध्यम से सारे जो क्लेश होते हैं उनसे दूर करके एक दिव्यता से युक्त कर सकते हैं। और एक सारी जो समष्टि है, सारा जो संसार है, उनके लिए भी एक हम बहुत ही बड़ा दान कर रहे हैं। अर्थात हम जो भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका जो धुआं है, उससे बनने वाली जो गैस है, वो पूरे वायुमंडल में फैल करके सारा जो वायुमंडल है वो भी शुद्ध हो जाता है। भूमि भी उससे शुद्ध होती है, भूमि प्रदूषण भी दूर होता है, जल प्रदूषण भी दूर होता है। अर्थात चारों ओर जो प्रदूषण मात्र है उन सब का अंत होता है, और जो शुभ है उनकी शुरुआत हो जाती है इस यज्ञ से। इसलिए ये जो एक यज्ञ है वो सैकड़ों लाभों को देने वाला है। इसलिए जैसे कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार, अब तो एक ऐसी कहावत चालू होनी चाहिए, प्रचलित होनी चाहिए कि एक यज्ञ सैकड़ों लाभ, हजारों लाभ। इसलिए इस यज्ञ को हम सबको अपनाना चाहिए। इस यज्ञ को अपनाने से हमारा तन, हमारा मन, हमारा जो
कर्माशय हैं वो भी सही रहता है, ये संसार सही रहता है, हमारा परिवार सही रहता है और चारों ओर से हमको लाभ मिलता है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ को अपनाते हैं, औरों को भी प्रेरित करते हैं, औरों को भी बताते हैं और सब लोग इस यज्ञ के साथ जुड़ करके यज्ञ करके हम स्वयं का कल्याण करते हुए सारे विश्व का कल्याण करते हैं। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति 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 ओम।